चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। महबूबा ने कहा है कि आज बिहार में वोट बैंक के लिए पीएम मोदी को अनुच्छेद 370 का सहारा लेना पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी मोदी जी किसी चीज में विफल होते हैं तो वे कश्मीर और 370 जैसे मुद्दे को उठाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार 370 को वापस नहीं ले लेती तब तक मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगी और कश्मीर समस्या के समाधान पर संघर्ष जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 सभाओं को संबोधित किया। मोदी ने सासाराम, भागलपुर, गया में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम देखने को मिला। अपनी अंतिम रैली में भागलपुर में पीएम ने लोगों से खास अपील करते हुए कहा कि त्योहारों पर लोकल सामान ही खरीदें। भागलपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार और वोकल फॉर लोकल के नारे को भी दोहराया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी आज बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। संबोधन में राहुल गांधी ने चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण और प्रवासी मजदूरों का मसला उठाया। राहुल की यह रैली पहली चुनावी रैली थी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा में लोगों को रोजगार देने का वादा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन थाने और ब्लॉक में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है। भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कप्तान और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कपिल देव की एंजियोप्लास्टी की गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक कपिल देव की तबीयत अभी ठीक है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्वीट कर कपिल देव के स्वास्थ्य के लिए चिंता व्यक्त की है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जंग तेज हो गई है। जयपुर में आज बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम नया कानून लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार को संवैधानिक प्रावधान को भी देख लेना चाहिए। कोटा में नगर निगम चुनाव में दल बदल का खेल जारी है। 40 सालों से बीजेपी कार्यकर्ता रहे सतीश गोपलानी ने पत्नी को वार्ड का प्रत्याशी बनाने का वादा कर टिकट नहीं दिए जाने पर बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 20 की सीट वीआईपी सीट बन गई है, क्योंकि यहां से पूर्व उप महापौर सुनीता व्यास चुनावी मैदान में हैं। सुनीता व्यास महिला सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव प्रचार करने में जुट गई हैं। कोटा के वार्ड नंबर 11 के कई इलाके के लोगों ने नगर निगम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। इन लोगों का कहना है कि नहर पार के उस पार तो विकास काम खूब हुआ, लेकिन इनकी तरफ गंदगी और समस्याओं की भरमार है। कोटा में नगर निगम चुनाव को लेकर जिला पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने चुनाव को देखते हुए शहर के 7 एंट्री पॉइंट पर नाकाबंदी शुरू कर दी है। साथ ही शहर में आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग अभियान जारी है। कोटा में चुनावी माहौल है, ऐसे में जहां काम की जरूरत नहीं है वहां भी नगर विकास न्यास काम कर रहा है और पैसे बर्बाद हो रहा है। नगर विकास न्यास ऐसे सड़कों का पैच वर्क कर रहा है जहां ढूंढने पर भी गड्ढा नहीं मिलेगा। जोधपुर नगर निगम चुनाव प्रचार में साफा का टशन देखने को मिल रहा है। यहां महिला प्रत्याशी भी साफा पहन नजर आ रही हैं। शहर के वार्ड नंबर 50 में कांग्रेस प्रत्याशी साफा पहनकर लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। करौली में कलेक्ट्रेट चौराहे पर लोगों ने सांसद जसकौर मीणा का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा और पूर्व मंत्री गुलमा देवी के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में युवाओं ने जसकौर मीणा मुर्दाबाद और डॉक्टर किरोड़ी लाल जिंदाबाद के नारे लगाए। दौसा के टिटोली टोला प्लाजा के पास किरोड़ी समर्थकों ने सांसद जसकौर मीणा का पुतला फूंका। बता दें कि दौसा से बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा ने 52 क्षेत्र में सरपंच सम्मान समारोह में मीणा समाज के नेताओं के खिलाफ बयान दिया था। बीकानेर भी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। यहां आलू 40 से 50 रुपए बिक रहा है तो प्याज का भाव 80 रुपए किलो को पार कर गया है। उदयपुर में भी प्याज के दामों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 1 महीनों में प्याज के दाम करीब 40 से 50 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं। प्याज के बढ़ते दामों ने एक बार फिर लोगों के आंखों में आंसू ला दिया है। महाराष्ट्र में तेज बारिश के चलते प्रदेश में प्याज 70 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है।
राजधानी जयपुर में भी सब्जी के भाव ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आलम यह है कि प्याज का भाव 80 रुपए किलो जा पहुंचा है। भरतपुर में सरसों का भाव लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सरसों मंडी में सरसों का भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल के पार हो गया है। सरसों के भाव में तेजी होने की वजह से बिकवाली कम हो रही है। जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। कोटा संभाग के भक्तों की माता वैष्णो देवी की दर्शन की मुराद पूरी होगी। कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन कल से चलेगी। वहीं कोटा हिसार स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर से चलेगी। उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र को एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी है। लॉकडाउन के बाद 24 अक्टूबर को प्रताप गौरव केंद्र पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अजमेर जिला कलेक्टर ने बताया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। कोटा में एक युवक ने झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने युवक और उसके मां बाप समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने सुजानगढ़ रोड के पास कृष्णा होटल में कार्रवाई की और 4 महिलाओं के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। अलवर के भिवाड़ी में जयपुर बिजली निगम की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी के 29 मामले पकड़े। निगम के दस्ते ने बिजली चोरी के आरोपियों पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दौसा के नई मंडी रोड पर एक सूने मकान में चोरी की वारदात की घटना को सामने आई है। चोर ने कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में घर के दरवाजे और वाहनों में तोड़फोड़ कर हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया। अलवर के भिवाड़ी में जयपुर विजिलेंस टीम ने विद्युत चोरों पर कार्रवाई की है। निगम की टीम ने मिकलपुर गांव, आलमपुर, नगलिया, सैदपुर और हरचंद्रपुर, संथालका और रामपुर गांव में बिजली चोरी के 29 मामले पकड़े हैं। भरतपुर जिले में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी कस्बे में बैटरी की दुकान से चोरों ने 50,000 रुपए के सामान चुरा लिए। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। डूंगरपुर में बाल सुधार गृह के बाहर पुलिस जीप से एक बाल अपचारी के फरार होने का मामला सामने आया है। बाल अपचारी को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। सीकर से बच्चों की टीसी काटने का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने गुप्त कैमरे की मदद से स्कूल का सिस्टम हैक कर 130 बच्चों की टीसी काट दी। भरतपुर के वैर में गाय से बचने की कोशिश में 8 साल का लड़का कुएं में जा गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे का शव कुएं से निकाला। अलवर के शाहजहांपुर में एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक राहुल शर्मा हरियाणा के हिसार के रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हादसे की जानकारी के बाद बिजली कर्मियों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्री गंगानगर में एक मां ने अपने ही बच्चे की जान ले ली। आरोपी का नाम मीनाक्षी है, जिसने हॉस्पिटल के बाथरूम में अपनी नवजात बच्चे की जान ली। सीकर के होदग्राम निवासी जुबनर थानाधिकारी के वृद्ध पिता ने सूदखोरों से परेशान होकर जहर खा लिया। पुलिस ने मृतक के पुत्र के रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया है। जालौर में 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर युवती से गैंगरेप किया। बदमाशों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता ने इंसाफ के लिए एसपी से गुहार लगाई है। अजमेर के वैवर में एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और एक दुकान में ज्वेलरी दुकान में दबिश दी, जहां से 25,40,000 रुपए कैश जब्त किए। टोंक में सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आईपीएल के मैच में चल रहे सट्टे का खुलासा किया और 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। साथ ही 5,63,000 रुपए जब्त किए। उदयपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 4 बुके गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास 50 लाख से ज्यादा का हिसाब मिला है और 22 मोबाइल जब्त किए गए हैं। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के सिमलिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से
कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक अन्य कांस्टेबल और टीचर भी घायल हो गए। अलवर के बहरोर में नाबालिग बच्चे से कुकर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने 4 दिन पहले थाने में केस दर्ज कराया था। टोंक के पिकनिक स्पॉट पक्के बांध में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अजमेर के पाल बचिया इलाके में एक बेकाबू ट्रैक्टर घर की दीवार से जा टकराई। हादसे में बाल बाल बचे बुजुर्ग दंपत्ति। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। उदयपुर के हवाला गांव से लापता शख्स का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। स्वरूप सिंह नाम का शख्स 18 अक्टूबर से अपने घर से गायब था, जिसका शव गुरुवार को पेड़ से लटका मिला। दिल्ली से गिरफ्तार एडीजी रैंक के अधिकारी को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। बता दें कि पंकज गोयल नामक अधिकारी को कोटा एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। भीलवाड़ा के वेस्ट यार्ड गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जोधपुर के महानदी थाना क्षेत्र में स्थित कृषि मंडी के पास एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर दमकल और विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। अजमेर के केसरगंज इलाके में पटाखों की दुकान में आग लग गई। इस आग में पूरी पटाखे की दुकान जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर में बीती रात आग से अफरा तफरी मच गई। ये आग ईंधन के लिए रखी लकड़ियों में लगी और देखते ही देखते पूरी लकड़ियां धो धो कर जल गई। आग पर फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। दौसा में सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र संघ ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर विद्युत वितरण नियम के साथ एमबीसी को भी निजी हाथों में दिए जाने के आदेश का डूंगरपुर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विरोध जताया। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। अजमेर में बिजली कर्मचारियों ने बिजली निगम के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि बिजली निगम का निजीकरण कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सख्त मूड में आ रहा है। साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग टिप्स दिए जा रहे हैं। भरतपुर में कोरोना का आंकड़ा 5,500 के पार पहुंच गया है। इसके बाद भी लोग कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं। भरतपुर में नो मास्क नो एंट्री के तहत लुपिन फाउंडेशन और नगर पालिका ने उपखंड स्तरीय साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली को एसडीएम और तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत आज अजमेर नगर निगम की ओर से लोगों को जागरूक करने के साथ ही मास्क का भी वितरण किया गया। नगर निगम की टीम ने बस स्टैंड, गांधी भवन से होते हुए बाजारों में मास्क बांटे। भीलवाड़ा में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली निकाली गई। रैली को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर के फतेह सागर जेल पर कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। उदयपुर स्मार्ट सिटी, नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन ने इस रैली का आयोजन किया। रैली में करीब 800 साइकिलिस्ट शामिल हुए। उदयपुर नगर निगम ने कोरोना जागरूकता के लिए बड़े स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर तैयार किए गए प्लान में अब नगर निगम के सफाई कर्मचारी हर बुधवार और रविवार को वार्डवार रैली निकालकर आमजन को जागरूक करेंगे। उदयपुर नगर निगम को अब तक 85,000 मास्क प्राप्त हो चुके हैं। निगम ने राज्य सरकार के निर्देश पर शहर में मास्क वितरण कार्यक्रम शुरू किया था, जो पहले ही चरण में काफी सफल रहा। नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम के तहत उदयपुर जिले के झालौर के एक निजी महाविद्यालय में भी छात्रों ने मास्क पहने और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने की शपथ ली। भरतपुर में नगर पालिका प्रशासन कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। पालिका कर्मचारियों ने वार्ड नंबर 1 में 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी वाले नारे स्टिकर चिपकाए। चित्तौड़गढ़ में प्लाज्मा डोनेशन किए जाने वाले व्यक्ति का एंटीबॉडी टेस्ट निःशुल्क किए जाने की सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। भरतपुर के डिग में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कठारिया ने सीएचसी और पीएससी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।